अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और उन तमाम लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई जॉब के लिए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, इंतहाई इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज से भी। आज हम एक फार्मूला लिख चुके हैं जो मे बी शायद आपको किसी बुक्स में भी नहीं मिलेगी। वो कुछ यूँ है जनरल सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सपोज यहाँ पर एन क्या शो करता है। हम सपोज करते हैं कि सपोज ये क्या है, नंबर है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ नंबर, नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या शो करती है, नंबर ऑफ मोल्स। और ये ए बी सी या फिर डी इस तरह ये क्या शो करती हैं, किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स को शो करती हैं। और ये N1 N2 N3 ये क्या शो करती हैं, ये भी नंबर शो करती हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर एक टाइप का एलिमेंट हो तो उसके नीचे 1 लिखा होता है। मतलब दो एलिमेंट हो एक ही, मतलब दो एटम हो एक ही एलिमेंट के तो 2 लिखा होता है। जिस तरह हम मिसाल के तौर पर वाजे करते हैं, देखें सपोज कोई आपसे कहता है कि 6 मोल 6 मोल्स ऑफ 6 मोल्स ऑफ H2SO4, 6 मोल्स ऑफ H2SO4। तो देखें ये n का किरदार ये 6 और इस तरह ये 2 n1 की तरह काम करती हैं, यहाँ पर 1 n2 की तरह काम करती हैं और 4 n3 की तरह काम करती हैं। क्लियर। सो अगर इस तरह कोई मिसाल दे दें, इसी तरह कोई मिसाल दे दें और आपसे पूछें कि अगर आपके पास सपोज 7 मोल या फिर 4 मोल क्या हो, एक कंपाउंड के मतलब को पूछें। अगर आप 4 मोल क्या ले लें, H2SO4 ले लें, तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो इसमें H2SO4 के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर। वो H2SO4 के मुतालिक पूछ सकते हैं। वो सपोज हम 5 मोल ऑफ H2O के मुतालिक पूछ सकते हैं। वो सपोज 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मुतालिक पूछ सकते हैं। वो सपोज 8 मोल ऑफ HCl के मुतालिक पूछ सकते हैं, जो भी कंपाउंड आपको दे दे। क्लियर। तो वो आपसे पूछते हैं कि 6 इसमें 4 मोल H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपका आंसर क्या होगा, देखिए एक मोल में Na 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। देखिए 4 मोल में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 इंटू 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अच्छा, वो फिर से पूछ रहे हैं कि 5 मोल H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपका आंसर यही होगा, शॉर्टकट लिखता हूं Na, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, 6 मोल O2 में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपका आंसर क्या होगा, 6 इंटू Na। अच्छा, वो फिर से पूछ रहे हैं कि 8 मोल ऑफ HCl में HCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपका क्या आंसर होगा, 8 इंटू Na। क्लियर। बस वैल्यू लगा ले, मल्टीप्लाई करें, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास। ये तो वन टाइप के क्वेश्चन थे। क्लियर। अच्छा, एक अदर टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं, इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अच्छा, देखें सपोज वो एक क्या देते हैं, एक कंपाउंड देते हैं। क्लियर। जिस तरह आपको दिखाई दे रही है। क्लियर। यहां पर जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रही हैं, सपोज 4 मोल ऑफ H2SO4, 4 मोल ऑफ H2SO4। वो आपसे पूछते हैं कि यहां पर टोटल 4 मोल H2SO4 में टोटल कितने एटम्स होंगे इस मर्तबा। वो पूछ रहे हैं 4 मोल H2SO4 में टोटल कितने एटम्स होंगे। अच्छा, आप इस फार्मूला को अप्लाई करें। इस फार्मूला को किस तरह देखें, इस फार्मूला को आप पहले वाले केस में जब आपसे पूछ रहे हैं सपोज कि 4 मोल H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर। तो इंशाल्लाह वो आप सीख चुके होंगे, लेकिन इस फार्मूला को हम
पहले वाले केस की तरह इस तरह लिखेंगे कि सपोज वो 4 मोल देते हैं, 4 इंटू Na। क्लियर? सो जनरल फार्मूला क्या बना, यहां पर n, जितने मोल जो देते हैं वो यहां पर लगा ले n, जो भी कंपाउंड हो, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए सिंपल Na लिख ले। देखें, इस फार्मूला को हम यहां पे अप्लाई करते हैं कि वो कह रहे हैं कि सपोज आपके पास 4 मोल H2SO4 है, यहां पर H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसी फार्मूला को अप्लाई करें। देखें, n इंटू n इंटू Na, यहां पर n वो 4 मोल दे रहे हैं, 4 मोल इंटू Na 6.023 10⁻23। ये तो वो फार्मूला है जिसके तहत आप मालूम कर सकते हैं कि इतने मोल्स में कितने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल, 8 मोल या फिर 9 मोल। जो मोल वो देते हैं वहां पर इसे आप लगा सकते हैं और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, 4 मोल H2SO4 हो, जो भी हो, क्लियर, n की जगह 4 मोल H2SO4 हो, 5 मोल, 6 मोल, जो भी हो। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह लिखते हैं, n यहां पर फिलहाल हम क्या लिखते हैं, सपोज n लिखते हैं। इसी तरह ये n है और ये क्या है, A B C H S O की तरह काम कर रही हैं, N1 N2 N3 2 1 और 4 की तरह काम कर रही है। तो वो आपसे पूछते हैं कि 4 मोल H2SO4 में कुल कितने एटम्स होंगे, तो फार्मूला क्या होगा। देखें, 4 मोल H2SO4, अच्छा यहां पर 4 लगा लें, फिर क्या करेंगे, इसी तरह देखें, 2 इंटू Na प्लस 1, देखें इस तरह 1 इंटू Na प्लस 4 इंटू Na। इसी तरीके से आप सारे के सारे एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 मोल में कुल कितने एटम्स होंगे। क्लियर? अच्छा, वो आपसे फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि सपोज आपके पास एक और कंपाउंड है, वो कौन सा है, सपोज 6 मोल ऑफ HClO4। वो इस तरह क्वेश्चन देते हैं, इंतहाई इजी है, यहाँ पर 1 लिखा होता है, यहाँ पर 1 लिखा होता है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 6 मोल H2SO4 में कुल कितने एटम्स होंगे। देखिए इंतहाई इजी है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा है, 1 इंटू Na लिख लें, Na लिख लें, बस इसके बाद 1 इंटू क्लोरीन की जगह भी सिंपल Na लिख ले, Na का मतलब 6.023 10⁻23 प्लस यहाँ पर 4 है, 4 लिख ले, एंड ऑक्सीजन की जगह क्या लिख ले, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। अच्छा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर इन तमाम को सम अप कर ले और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर ले। इससे जो आंसर आएगा वो असल में 6 मोल ऑफ HClO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर? ये तो और टाइप क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वो एक कंपाउंड देते हैं, क्या देते हैं, कंपाउंड, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें फला एटम्स की कुल कितने एटम्स हैं, फला कंपाउंड में फला एलिमेंट के कुल कितने एटम्स हैं। देखिए सपोज वो क्या देते हैं इस मर्तबा, HNO3, क्या देते हैं, HNO3। अब वो कहते हैं कि आपके पास सपोज HNO3 के कुल कितने मोल्स हैं, 5 मोल ऑफ HNO3 में सपोज वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने हैं या फिर नाइट्रोजन के या फिर ऑक्सीजन के कितने हैं। इंतहाई इजी मैकेनिज्म है। देखें, वो सपोज हाइड्रोजन के मुतालिक पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 इंटू Na, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ होता है। अच्छा,
वो नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास क्या हो, नाइट्रोजन हो, क्या आपका मकसद 5 मोल आप HNO3 ले ले, 5 मोल HNO3, उसमें नाइट्रोजन के कुल कितने एटम्स होंगे? देखें 5 यहाँ पर लगा लें क्योंकि यहाँ पर 1 है, और इस तरह Na लिख लें। क्लियर? अच्छा, वो फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 5 मोल HNO3 हो तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू Na। इजी। अच्छा, आगे चलते हैं। वो एक और कंपाउंड देते हैं। क्लियर? वो कंपाउंड क्या है? सपोज हम क्या लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड है, वो लेते हैं सपोज H3PO4। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास 4 मोल H3PO4 है, इसमें हाइड्रोजन के कुल कितने एटम्स होंगे? 4 मोल H3PO4 में हाइड्रोजन के कुल कितने एटम्स होंगे? तो इस तरह का फार्मूला होगा 4 इंटू 3 इंटू Na। क्लियर? अच्छा, वो फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि फास्फोरस के कितने होंगे? तो आपका जवाब वही होगा 4 इंटू Na। और वो फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ के 4 मोल H3PO4 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो आपका वही आंसर होगा 4 इंटू Na। क्लियर? इंतहाई ही इजी है। सो इसी तरीके से आप किसी कंपाउंड में जो कि मोल में दिया हुआ होता है उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगेन आगे चलते हैं। कुछ और टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? इंतहाई बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वो क्या होते हैं? सपोज वो एक आयनिक कंपाउंड देते हैं। क्या देते हैं? एक आयनिक कंपाउंड, एक फार्मूला यूनिट, फार्मूला जिसे हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते थे, फार्मूला यूनिट देते थे। अच्छा, अब एक फार्मूला यूनिट है, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है। क्लियर? इसी तरह या फिर एक और एग्जांपल ले लें, सपोज पोटाशियम आयोडाइड है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, या फिर सोडियम फ्लोराइड है। ये सारे के सारे क्या है? फार्मूला यूनिट है, यानी आयनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सपोज मैं इन्हीं मान ले लूं, सपोज मैं मैग्नीशियम लेता हूं। क्या? मैग्नीशियम। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सपोज आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। अच्छा, किसी तरीके से हमने उसे पानी में डिजॉल्व किया, वो डिसोसिएट हो गया। सपोज पानी में डाला, H2O में डाला। H2O में डालने के बाद मैग्नीशियम की कुछ यूं कंडीशन होगी, मैग्नीशियम प्लस प्लस 2Cl माइनस। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, +2 चार्ज। क्लोरीन का ताल्लुक 7 ग्रुप से है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, -1। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अच्छा, वह अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें और आप उसे पानी में हल कर दें, तो पानी में मैग्नीशियम प्लस प्लस के कितने आयन्स होंगे? क्लियर? अच्छा, तो आपका क्वेश्चन उससे होगा कि आपने कितने मोल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है, आपने कितने मोल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है। वो आपसे कहता है कि सपोज 3 मोल। वो आपसे कहता है कि मैंने 3 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, पानी में डिजॉल्व किया, तो इसमें मैग्नीशियम के और फिर क्लोरीन के कितने आयन्स बनेंगे? अच्छा, यहां से देख ली सिंपली, 3 मोल है, यहां पे 3 लगाई, 3 यहां पे 1 से मल्टीप्लाई है। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ 2 लिखा है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें
पहले तो अगर हम इस तरह लिख चुके थे, देखें इस तरह, ये इक्वेशन तो 1 मोल के लिए है, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इस तरह का इक्वेशन होगा, लेकिन हम 3 मोल के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर क्या 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा देखिए, इसका यही मतलब है कि अगर आप 3 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें और उसे पानी में हल करें तो 3 मोल मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज आ जाएगा और 6 मोल क्लोराइड आयन बन जाएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह के, मतलब ये है कि वो इस तरह का एक और मतलब एग्जांपल की तरफ वो पूछ सकते हैं। सपोज वो पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं, 5 मोल पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं, H2O में डिजॉल्व करते हैं और आपसे पूछ रही हैं कि इसमें पोटाशियम के कितने मोल्स बनेंगे। देखें इस इक्वेशन को अगर हम 1 मोल के लिए लिख लें तो इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। क्लियर? अगर हम 5 मोल के लिए लिख लें सपोज, तो यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। इसका यही मतलब है कि अगर आप 5 मोल पोटाशियम आयोडाइड को पानी में डिजॉल्व करें तो 5 मोल पोटाशियम आयन 5 मोल आयोडाइड आयन बनेंगे। एक तो वन टाइप ऑफ एमसीक्यूज है। अच्छा, अदर टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो क्या है? वो ये है कि सपोज वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को, सपोज करते हैं कि आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में क्या किया, हल किया, मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में हल किया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड के तो कुछ मोल्स होंगे, सपोज हम करते हैं, सपोज करते हैं 4 मैग्नीशियम, यहाँ पर 1 लिखा होता है, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 लगा लें। 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, इसका यही मतलब है अगर आप 4 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें तो 4 मोल मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज आएगा और 8 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे, 4 मोल क्लोराइड आयन। वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने आयन्स बनेंगे टोटल, मोल की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल आयन्स कितने बनेंगे। अच्छा, उसको अब किस तरह, इंतहाई इजी है। 4 मोल मैग्नीशियम है, 4 मोल मैग्नीशियम। अच्छा, अगर 4 मोल मैग्नीशियम है तो 1 मोल तो Na के बराबर होता है। 4 मोल तो किस चीज के बराबर होगा, 4 के बराबर, 4 इंटू Na। 1 मोल तो Na के बराबर होता है। अगर आप 4 मोल की बात कर रहे हैं तो 4 के बराबर, 4 इंटू Na के बराबर होगा। अगेन देखिए ये 8 मोल क्लोराइड आयन है, 8 मोल क्लोराइड आयन। अगर 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं तो 8 मोल में कितने क्लोराइड आयन होंगे, वो भी 8 इंटू Na। क्लियर होगी ना इंशाल्लाह। अच्छा, अगेन क्लियरेंस के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। सपोज वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है, सपोज सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड, या फिर एक और एग्जांपल सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है कोई, सपोज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है, कुछ इस तरह का एक आयनिक कंपाउंड है, पानी में डिजॉल्व करते हैं, जिस तरह से वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट हुआ, कैल्शियम प्लस 2 प्लस 2 F नेगेटिव, ये 1 मोल के लिए, ये तो 1 मोल के लिए इक्वेशन है। आपके वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पर 4 मोल कैल्शियम फ्लोराइड है तो कैल्शियम आयंस कितने बनेंगे और इस तरह फ्लोराइड आयंस कितने बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करते हैं, 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी 4 लिख लें, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 8 है, यहाँ पर भी 8 लिखे। ये इक्वेशन है किस चीज के लिए, 4 मोल के लिए। अच्छा, तो एक आंसर ये है कि अगर आप 4 मोल कैल्शियम फ्लोराइड ले लें, डिजॉल्विंग के बाद 4 मोल कैल्शियम आयन बनेगा, 8 मोल फ्लोराइड आयन बनेंगे।
अगर वो नंबर की बात करते हैं तो अगर आप 4 मोल कैल्शियम फ्लोराइड को पानी में हल करते हैं तो आपके पास फ्लोराइड आयन कितने बनेंगे 4 इंटू Na। क्लियर। और सॉरी कैल्शियम आयन कितने बनेंगे 4 इंटू Na और फ्लोराइड आयन कितने बनेंगे 8 इंटू Na। क्लियर। अच्छा आगे एक और टाइप की क्वेश्चन है। क्लियर। सपोज वो कहते हैं कि आपके पास एक ये सपोज ये एक फार्मूला यूनिट है। हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम आयोडाइड लेते हैं, सोडियम आयोडाइड लेते हैं। वो कहते हैं कि किसी तरीके से आप उसे पानी में हल कर ले, डिजॉल्विंग के बाद वो क्या करते हैं सोडियम प्लस प्लस आयोडाइड माइनस देते हैं। अच्छा वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये एक कंपाउंड हो, क्वेश्चन को देखें, अगर ये एक कंपाउंड हो तो सोडियम के कितने आयन्स बनेंगे? ये तो जाहिर बात है, अगर ये एक कंपाउंड हो तो एक आयन बनेगा। अच्छा वन टाइप क्वेश्चन। अगर ये एक कंपाउंड हो तो एक आयोडाइड आयन बनेगा। क्लियर। अच्छा वो अगला क्वेश्चन, अगर ये 4 मोल हो, सपोज ये 4 मोल सोडियम आयोडाइड है, ये 4 मोल बनेगा, ये 4 मोल बनेगा। अच्छा इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये वन कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट है और आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो कितने क्या होंगे? सपोज ये 1 फार्मूला यूनिट है यानी 1 आयनिक कंपाउंड है तो सोडियम यहाँ पर सोडियम बनता है 1 सोडियम बनता है और 1 आयोडाइड आयन बनता है। क्लियर। अच्छा तो अगेन अगला क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस पर कितना चार्ज होगा? कैमरामैन दरवाजा। अच्छा इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास सोडियम प्लस हो और उसके आप चार्ज मालूम करते हैं, लेकिन सोडियम का सिंपल 1 आयन है, क्या है 1 आयन है, मोल की बात नहीं, सिंपल 1 आयन है, तो उन पर कुल कितना चार्ज होगा? तो चार्ज मालूम करने का जो फार्मूला है वो सीख ले। फार्मूला कुछ यूं है कि चार्ज इज इक्वल टू Ne। यहाँ पर E is equal to 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम, इसके बराबर है। क्लियर। अच्छा वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सपोज ये आपके पास 1 आयनिक कंपाउंड है, 1 फार्मूला यूनिट है, तो सोडियम पर कुल कितना चार्ज आ जाएगा? अच्छा मालूम करते हैं कुल चार्ज को। Q इज इक्वल टू N क्या शो करती है? N इस पॉजिटिव चार्ज को शो करती है, फिर इस नेगेटिव चार्ज को शो करती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 1 इंटू 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर। सो Q कितना आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन सोडियम ओनली? कुल कितना का चार्ज आ जाएगा? 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सोडियम पर सिंपल होगा। क्लियर। अच्छा अगेन वो किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? आयोडाइड आयन के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके पास वो क्वेश्चन इस तरह होगा कि अगर आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है या फिर एक फार्मूला यूनिट है, पानी में डिजॉल्विंग के बाद आयोडाइड आयन पर कुल कितना चार्ज होगा? आंसर क्या होगा? यही फार्मूला होगा, n की जगह 1 लिखेंगे और चार्ज चूंकि इसका माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल यहाँ पर नेगेटिव का इजाफा होगा, माइनस इतना चार्ज होता है आयोडीन पर। क्लियर होगी। अच्छा अगेन हम इसे हल करते हैं 1 मोल के लिए। इसके लिए सपोज वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये क्या हो 1 मोल हो सोडियम आयोडाइड हो, पानी में हल करते हैं तो क्या होता है 1 मोल सोडियम बनता है, 1 मोल आयोडाइड आयन बनेगा। अच्छा तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये 1 मोल है, फार्मूला यूनिट 1 मोल है या इन कंपाउंड 1 मोल है, पानी में डिजॉल्विंग के बाद सोडियम का मतलब जो चार्ज होगा सोडियम पर वो कितना होगा? चार्ज का फार्मूला यही है। अच्छा देखें तो 1 मोल सोडियम पर आप चार्ज मालूम कर रहे हैं, अब कितना होगा? देखें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं?
एक मोल में 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23, ये आप n की जगह लिख लेंगे, और E की तो वैल्यू फिक्स है 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। इसे आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो 1 मोल सोडियम पर टोटल चार्ज होगा। अगेन आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपके पास 1 मोल ये है, इस मरतबा हम 2 मोल के लिए करते हैं। देखें 2 मोल के लिए 2 मोल सोडियम फार्मूला यूनिट लेते हैं, तो 2 मोल सोडियम आयन बनेगा 2 मोल आयोडाइड आयन बनेगा। अच्छा, तो 2 मोल आयोडाइड आयन पर कुल कितना चार्ज होगा? वही आंसर होगा कि Q इज इक्वल टू N। कितना है? N की जगह N मतलब 2 मोल है, 2 मोल। अच्छा, 1 मोल में तो सिंपल Na पार्टिकल होते हैं, 1.6 10 टू पावर 23। क्लियर? 1 मोल जब 1 मोल होता पहले केस में, तो यहां पर n की जगह हम 6.023 10 टू पावर 23। अब चूंकि बात उसकी उल्ट है, किस तरह है? यहां पर 1 मोल की बजाय अब वो कितना लेता है? 2 मोल। क्लियर? तो आप इस तरह कर लें कि n की कीमत क्या होगी? 2Na। इस मर्तबा 2Na बराबर होगी n के। क्लियर? अच्छा, यहां पर 2Na की कीमत लगा लें, उसको मल्टीप्लाई करें 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 के साथ। क्लियर? जो आंसर आएगा उसे आप माइनस में लिख ले, वो 2 मोल पोटाशियम आयोडाइड पर मतलब टोटल चार्ज होगा। इस तरह वो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 मोल पोटाशियम 2 मोल आयोडाइड आयन पर कुल कितना चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं, 2 मोल में 2Na पार्टिकल होते हैं। अच्छा, तो पार्टिकल की तादाद तो इधर लिखी जाती है, पार्टिकल की तादाद किधर लिखी जाती है? इधर। 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं, 2 मोल में 2Na पार्टिकल होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 2 मोल आयोडाइड आयन पर टोटल चार्ज होगी। अच्छा, आगे एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और टाइप के वो आपसे पूछ रहे हैं, सपोज आपके पास क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्लियर? आपके पास इस मरतबा क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम पर +2 Cl माइनस। क्लियर? अब सिंपली हम 1 मोल लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम पर कुल कितना चार्ज होगा? वही फार्मूला उसी तरीके से Q इज इक्वल टू Ne। क्लियर? अच्छा, Q इज इक्वल टू N की कीमत यहां पर, अच्छा देखें यहां पर अब कितना चार्ज है? 2। कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। अच्छा, मजीद 2 चार्ज है 1 मोल के लिए, 2 चार्ज है 1 मोल के लिए। अच्छा, तो जब एक एटम पर +2 चार्ज होता है, एक एटम पर देखें, अगर आप कंसीडर करें कि सपोज ये एक एटम है, तो एक एटम पर कितना चार्ज होता है? +2। अगर आप एक फार्मूला यूनिट कंसीडर कर लें मैग्नीशियम क्लोराइड की, 1 मोल कंपाउंड है, तो 1 मोल मैग्नीशियम +2 बनेगा, 2 एटम्स बनेंगे या 2 आयन बनेंगे क्लोराइड आयन के। जब आप इसे एक कंपाउंड है, एक फार्मूला यूनिट समझ लेते हैं, तो आपके पास जो मैग्नीशियम का आयन होगा वो भी एक बनेगा, क्लोराइड के 2 बनेंगे, क्योंकि यहां पर एक कंपाउंड में तो 2 क्लोरीन इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अब देखें एक मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है, Na मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा? अननोन। तो हम इस तरह करते थे 1:Na/2 इंटू x, इस तरह याद है? क्लियर? इट मीन्स x इज इक्वल टू 2Na। अगेन
देखें, अगर आप इसे 1 फार्मूला यूनिट कंसीडर करें, 1 कंपाउंड कंसीडर करें, तो 1 मैग्नीशियम प्लस 2 आयन बनेगा, 2 क्लोरीन आयन बनेंगे। अच्छा, तो 1 मैग्नीशियम पर प्लस 2 चार्ज जाता है। इजी। अब कहानी कुछ और है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप इसे 1 मोल कंसीडर करते हैं, 1 मोल। अच्छा, जब ये 1 मोल होता है तो ये भी 1 मोल मैग्नीशियम आयन बनेंगे। तो 1 मोल मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? 1 मोल मैग्नीशियम पर टोटल चार्ज होता है 2। देखें यहां पर ये कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 N2 N A, क्लियर? 2 इंटू Na, क्योंकि 1 मोल पर Na चार्ज होता है, 2 मोल पर 2Na मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्लियर? सो आप इसे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो टोटल चार्ज होगा इस मैग्नीशियम पर। क्लियर? अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें और 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम प्लस 2 में आ जाए, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम प्लस आयन बन जाए। क्लियर? अच्छा, तो फिर कुछ यूँ होगी कि आप इस तरह करेंगे कि सपोज हमारे साथ कितना है यहाँ चार्ज कितना है टोटल? +2। क्लियर? आप इस तरह करें कि आप इस 2 को यहाँ पर ले लें, 2 को। अच्छा, फिर क्या करें? फिर मल्टीप्लाई करें Na के साथ, मल्टीप्लाई E। इससे आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी +2 चार्ज वाले आयनिक आयंस पर।